सर हम लोग बड़े हो गए, फिर यही बात के लिए लड़ाई करते रहो, तुम लोग को पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है? दोस्तों कैसे हो आप? सर दोस्त नहीं हम आपके, कोई बात नहीं, दुश्मन नहीं सर, ऐसा तो अब ये नहीं कुछ की दुश्मनी, बस खाली तुम लोग को बात ये होनी चाहिए। चलो सर क्या पढ़ा रहे थे आप? बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर पढ़ रहे थे सर। हम लोग को डेफिनेशन याद है, हम लोग को फीचर्स याद है, हम लोग को इम्पोर्टेंस याद है सर। डायमेंशन में हम लोग को माइक्रो एनवायरनमेंट का इंटरनल एक्सटर्नल याद है सर। और मैक्रो एनवायरनमेंट में सर अभी तक आप सिर्फ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में बात किए हैं। जी हाँ, तो अभी आप लोग क्या पढ़ेंगे उसके बाद में? जो चार और इन्वायरमेंट है मैक्रो का कंसर्न जो बिज़नेस को अफेक्ट करता है, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे सर। अब रिवीजन नहीं कराते, हम लोग सब चीज़ का एक जिस्ट पढ़ेंगे। मीन्स 5-10 मिनट में रिवाइज कर ले एग्ज़ाम के हिसाब से पूरा एक चैप्टर में। अगर देखिए 6 मार्क्स का भी आता है आपका 80 मार्क्स में, 6 में मार्क्स का भी आता है 80 मार्क्स में, ठीक है, तो आपका कितना परसेंट कवर होता है? 7.5 मार्क्स का चैप्टर कवर हो जाता है। तो आप 7.5% कवर हो जाता है। आप एक चीज़ सोचिए, 7.5% एक चैप्टर का वेटेज है सर। 6 मार्क्स यानी 5 मार्क्स का आया तो 6% वेटेज है, ठीक है। तो 6% एक पेपर में आपका एक चैप्टर पढ़ के 6% आ जाता है। जी सर समझ रहे हैं हम लोग क्या बात आप बताना चाह रहे हैं। तो आप सोचिए एक चैप्टर को बहुत अच्छे से कर ले, आप 5 चैप्टर बहुत अच्छे से करेंगे, आप श्योर शॉट इसमें 40 में 40 लाएंगे, कॉमर्स में 100 में 100 भी आएगा, ठीक है सर। आपके किसी स्टूडेंट का आया है 100 नहीं आया, 99 आया है, तो ठीक है कोई इशू नहीं है उसमें, 100 भी आता है आएगा। यही सोच के पढ़ना है पॉजिटिव शुरू से। सर याद कर ले रहे ऐसे ऐसे करके एकदम बहुत अच्छे से लिखेंगे। हाँ तुम लोग फिर मेहनत तो करोगी, मैं रिवीजन करवाऊँगा, एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा, आप मेरे वीडियो का वेट कीजिएगा, आप सब्सक्राइब तो रहेंगे ही, तो आपको सारा चीज़ में हेल्प तो मिल ही जाएगा। अच्छा सर ठीक है, वो तो समझ गया सर। सर अब बस आपके ऊपर ही उम्मीद है। हाँ तो पढ़ना तो तुम लोग को पड़ेगा। हाँ सर वो तो करेंगे, बट सर आप भी हम लोग को ध्यान देते रहिएगा। हाँ मैं ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है। तो सर अब क्या पढ़ना? सोशल इन्वायरमेंट। सर हम लोग लिखे नहीं हैं, तो ठीक है लिखो अभी सोशल इन्वायरमेंट। डेमोग्राफिक ट्रेंड, ठीक है। डेमोग्राफिक ट्रेंड मतलब देश का क्या है डेमोग्राफिक, एज पॉपुलेशन। जैसे इंडिया में आप लोग को पता होगा सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ़ यूथ है, ठीक है। फीमेल रेशियो क्या है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। 10% पॉपुलेशन के पास जितना कमाई है उतना इंडिया में 90% के पास है। तो आप सोचिए 90% को सामान बेचना है, तो आपको बिज़नेस कुछ ऐसा चालू करना है तो जो 90% लोग वाला लोग खरीदे, तो आपको ज़्यादा मैन्युफैक्चर करना होगा और थोड़ा दाम कम रखना पड़ेगा। और जैसे मान लीजिए आप घड़ी बना रहे हैं, बोलेंगे नहीं सर हम लोग तो महंगा घड़ी बनाते 2 लाख का राडो टाइप्स, तो वो आप किसके लिए बना रहे हो? 10% के लिए। तो आप उतना पीस मत बनाइए। आपको बिज़नेस इन्वायरमेंट समझने के लिए आपको मैक्रो इन्वायरमेंट समझना पड़ेगा, ये आपके कंट्रोल में नहीं रहता है, ठीक है, और ये आपके बिज़नेस को अफेक्ट करेगा। सर नाम क्या क्या था? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल। तो सर सोशल एनवायरनमेंट में क्या लिखेंगे? आप पढ़ाइए सर, अब कोई बात नहीं हम लोग सीखेंगे। तो आप एग्जाम में ऐसे लिखेंगे सोशल एनवायरनमेंट पॉइंट नंबर 1 क्या क्या फैक्टर जो अफेक्ट कर सकते हैं। कंक्लूजन, आपको अच्छा मार्क्स लाना है, बेस्ट लिखिए, याद करते रहिए। तो डेमोग्राफिक ट्रेंड, अब आपके दिमाग में आंख बंद कीजिए और सोचिए डेमोग्राफिक ट्रेंड क्या? सर एज कॉम्पोजिशन, मेल फीमेल रेशियो। सर हम आँख खुला रखे थे, यही तो चीटिंग करते हैं, यहाँ से ही चीटिंग शुरू होता है। जब पढ़ ही रहे हो, मैं पढ़ा ही रहा हूँ, तो अब ये सब क्यों करना है? मेरा बात फॉलो कीजिए। जी सर जी सर, यही तो है, सुनते नहीं सर। गुस्सा मत होइए, नहीं हो रहा अच्छे से पढ़ो। सोशल एटीट्यूड, यहाँ का लोगों का एटीट्यूड कैसा, जहाँ पे भी आप बिज़नेस करें वहाँ का एटीट्यूड, क्योंकि वो भी इफेक्ट करता है बिज़नेस को। कस्टम क्या है, अब दिवाली के टाइम छुट्टी देना ही पड़ेगा। नहीं सर क्रिसमस में छुट्टी दीजिएगा, इंडिया में दिवाली, होली, ईद, इस सब में छुट्टी होता है, ठीक है सर। बाकी आप कास्ट का नहीं, अरे भाई मैं पढ़ा रहा हूँ, सीखने का कोशिश करो जो बताना चाह रहा हूँ। सर ठीक है आप गुस्सा मत, इस सब में गुस्से की बात नहीं, मैं आपका भी सोच बदल रहा हूँ, ठीक है। चलिए सोशल एटीट्यूड, तो कस्टम क्या है, ट्रेडिशन क्या है, रिचुअल्स कैसा फॉलो, तो देश में उसके हिसाब से बिजनेस में इफेक्ट होता है। हाँ होता है। ट्रेडिशन कैसा है, ठीक है, वेस्टर्न ड्रेस का ज़्यादा ट्रेडिशन है कि इंडियन ड्रेस का? सर फिर भी इंडियन ड्रेस तो यहाँ चलता है बाकी देशों, तो बस वो आप बनाइए ना बिज़नेस को। अगर आप सारा वेस्टर्न ही बनाते रहेंगे हमेशा तो सबसे नहीं चलेगा, ठीक है। फैमिली स्ट्रक्चर एंड वैल्यूज़, क्या यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसा है, क्या फैमिलीज रहता है, इसमें क्या लिखेंगे? डू इन किड्स, डबल इनकम नो किड्स, मियाँ बीबी नो बच्चे। ओह सर समझ गए, हस्बैंड भी कमाएगा वाइफ भी कमाएगा, उनको बच्चा नहीं रखना, बहुत बेसी अडॉप्ट करते हैं या एक ही चाइल्ड रखेंगे, ऐसा प्लान कीजिए ये, क्योंकि अगर लोगों का ऐसा सोच है तो आप उस हिसाब से बिज़नेस को भी आपको इफेक्ट होगा। जी सर।
सोशल कंसर्न, पोल्यूशन कैसा है, करप्शन कैसा है देश में, स्टेटस ऑफ वुमेन क्या है, प्रायोरिटीज़ मिलता है कि नहीं, माइनॉरिटीज़ लोग को क्या स्टेटस मिलता है, ये सारा भी बिजनेस को अफेक्ट करता है। एजुकेशनल लेवल, अवेयरनेस ऑफ राइट है कि नहीं, वर्क में एथिक्स, एथिक्स मतलब सही और सही के बीच में चुनना, उस टाइप को एथिक्स बोलते हैं, एक्सेट्रा। तो सर क्या है ये सोशल इन्वायरमेंट, हमको एक चीज़ सर समझने के लिए पूरा आपको होल्ड दिलाइए ना एक बार। बिजनेस इन्वायरमेंट, ये तो सर समझ गए जो बिज़नेस को अफेक्ट कर सकता है, कोई भी चीज़ जो बिज़नेस के बाहर हो और अंदर हो। सर माइक्रो लेवल में इंटरनल और एक्सटर्नल लोग दोनों पड़े, जो अंदर और बाहर है। मैक्रो में सर जो बाहर है, जो कंट्रोल में नहीं है, जी सर आपकी बातें समझ, जो कंट्रोल में नहीं है, क्या वो मेरे बिज़नेस को अफेक्ट करेगा? सर जैसे आप अभी कोई भी पॉइंट बताएं, ठीक है, तो आप पॉइंट में सोशल इन्वायरमेंट शॉर्टकट में ऐसे पढ़ लीजिए, DEFS। सर डेफ बोल रहे, बहरा नहीं बोल रहे। ए के बाद जैसे ABCD, DEFS, S से 2 है, S², शॉर्टकट। तो सर सोशल इन्वायरमेंट एग्जाम में आएगा तो क्या लिखेंगे? डेमोग्राफिक ट्रेंड। सर E से एजुकेशनल लेवल, F से फैमिली स्ट्रक्चर, S से सोशल एटीट्यूड एंड सोशल कंसर्न। इसमें सर लिखना क्या है? डेमोग्राफिक ट्रेंड, एज, व्हाट इज द एज कॉम्पोजिशन, मेल फीमेल रेशियो, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा अफेक्ट्स द बिजनेस। सोशल एटीट्यूड, इट ऑल्सो अफेक्ट्स द बिजनेस इन सम वे और द अदर, लाइक सोशल कस्टम्स, ट्रेडिशंस, रिचुअल। सर ऐसे मत बोलिए, हम लोग को आपका भाषा समझ में आए, आपकी लैंग्वेज, ओके ठीक है। फैमिली स्ट्रक्चर एंड वैल्यू, सोशल कंसर्न, एजुकेशनल लेवल। आपको ये सब पॉइंट लिख के फिर से हम लोग बुक से एक बार रीड करेंगे तो और अच्छे से हो जाएगा ना, बहुत अच्छे से हो जाएगा। जो भी आप बुक का राइटर फॉलो करते हैं, मैं तो CB गुप्ता बोलूँगा फॉलो करने, बाकी आपकी इच्छा। सर हम लोग CBSE बोर्ड से, WB बोर्ड से, आपका भी ये होगा, आप इससे ही पढ़िए ना, अब इससे समझिए, उसके वहाँ पर टॉपिक एक रीड कर लीजिए पैराग्राफ। जी सर समझ गए। सोशल इन्वायरमेंट ऑल्सो अफेक्ट्स बिजनेस, हाँ या ना? हाँ सर। पॉपुलेशन इनकम लेवल अफेक्ट्स डिमांड, ज़्यादा पॉपुलेशन होगा या जिस तरह का पॉपुलेशन होगा या इनकम जिस लेवल रहेगा, डिमांड वैसे इनकम बहुत ज़्यादा सबका बढ़ेगा। जैसे कोरोना का टाइम में क्या होता है, इनकम सबका गिर गया, हर चीज़ का डिमांड लग्जरी का बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा सर। शॉपिंग करने जाएंगे आप, कहाँ जाएंगे शॉपिंग करने? अवेयरनेस ऑफ हेल्थ, फिट रहना सर, क्या होगा? न्यूट्रिशनल फूड का डिमांड ज़्यादा होगा, एक्सरसाइज इक्विपमेंट, स्विमिंग सेंटर, योगा, ये सब में डिमांड ज़्यादा होगा। तो ये सब का बिजनेस आप समझ रहे हैं, आपको वैसे सोचना होगा। जी सर बातें आपकी समझ में आ रही। सर आगे पढ़ाइए ना। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, अब आप खुद सोचिए टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है? हाँ सर, आपका टेक्नोलॉजी में ना सर आपका बहुत अच्छा स्क्रीन ये सब नहीं है, अरे नहीं है कोई बात नहीं, पढ़ाने का तरीका सही समझ में आ रहा है ना जी। लेकिन हमको बिज़नेस में रहने के लिए वो सब भी करना चाहिए। हाँ सर करना चाहिए, आपको अपडेट करना चाहिए, आपको उस सब में जितना जल्दी हो आपको वहाँ पर आ जाना चाहिए, उस प्लेटफॉर्म में आ जाना चाहिए। तो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या मेरे बिज़नेस को अफेक्ट करेगा, बिज़नेस या प्रोफेशन को? जी सर आपका भी बिज़नेस को अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो हमको ये सब भी ध्यान, ये मेरे कंट्रोल में है नहीं, तो क्या होगा? इट रेफर्स टू द स्टेट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट तो वही है। इट डिपेंड्स अपॉन सेवरल फैक्टर, स्पिरिट ऑफ इन्वेंशन एंड इनोवेशन अमंग पीपल, जिस देश में इन्वेंशन और इनोवेशन ज़्यादा होता है। सर एग्जांपल इसरो, ठीक है, नासा यहाँ का नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग ना रॉकेट बनाए जो मार्स चला जाए, 3 लाख 4 लाख किलोमीटर दूर होता है, 2 साल लग जाता है जाने में। हाँ सर सुने कुछ ऐसा, हम लोग भी मिशन मंगल देखे थे, ठीक है, ये याद रहता है, मिशन मंगल देखे थे, पढ़ाई नहीं याद रहेगा। तो जिस देश में ये सब वो सब टेक्नोलॉजी लगा के जितना सस्ता में भेज दिया इंडिया, समझ रहे? टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट बिजनेस में इफेक्ट होगा। हाँ सर, लोग भी वो सब चीज़ का कुछ काम करने लगेंगे, उससे कुछ सीखेंगे, समझ रहे? फैसिलिटीज़ फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट है कि नहीं? ऐसे कोरोना आया तो लोग उसमें रिसर्च कर रहे, डेवलपमेंट कर रहे कि कैसे इसको रोका जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट। लीगल प्रोटेक्शन फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब आप देखेंगे पिक्चर हॉल में बैठ के आप लगाते हैं क्या सर? इंस्टाग्राम में स्टोरी, सर स्नैपचैट में वॉचिंग दिस मूवी, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, कॉपीराइट का वॉयलेशन कर रहे हैं आप, समझ रहे हैं? तो क्या प्रोटेक्शन मिल रहा है? अगर आप कोई चीज़ इन्वेंट करते हैं, आपको वही कॉपी मशीन बना देगा सेम चीज़ ही, तो फिर आप बनाएंगे क्यों? पहला सोच लाना बहुत दिक्कत हो जाएगा, दूसरा सोच ईजी होता है।
हाँ सर समझ रहे हैं। एसेस टू फॉरेन टेक्नोलॉजी, मारुति सुजुकी। सर क्या गाड़ी का नाम बता रहे हो? गाड़ी का नाम नहीं बना, ब्रांड का नाम बताया, ऑल्टो नहीं बोला। तो एसेस टू फॉरेन टेक्नोलॉजी, तो बिज़नेस को इन्वायरमेंट इफेक्ट होता है कि एसेस कर सकते हैं हम लोग। हाँ सर, मारुति वाले सुजुकी टोयोटा बाहर की है सर। तो इन लोग क्या करते हैं, मारुति इंडिया का है, सुजुकी जापान का है, तो इन लोग टेक्नोलॉजी वहाँ से लेते हैं और यहाँ पर मैन्युफैक्चर करता है गाड़ी। तो सर ये हम लोग को क्या बताना चाह रहे हैं, मैक्रो इन्वायरमेंट में ऐसा क्या होता है, मैक्रो इन्वायरमेंट में ऐसा क्या होता है जो बिज़नेस को अफेक्ट कर जाए। तो हम लोग को उस बातों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट उसका पार्ट है मैक्रो का, ठीक है। स्पिरिट ऑफ इन्वेंशन एंड इनोवेशन, अगर ये लोग को ज़्यादा रहेगा तो बिजनेस इफेक्ट होगा। हाँ सर। फैसिलिटीज़ फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लीगल प्रोटेक्शन फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, एसेस टू फॉरेन टेक्नोलॉजी। आँख बंद करके रीड करो एक बार एक्सरसाइज बुक में लिख के। सर लिख लिए, पॉज कर दो वीडियो, कुछ नहीं होगा, 5 मिनट और ज़्यादा लगेगा पढ़ने में, कोई बात नहीं सर, हम कर रहे हैं, कसम खाते हैं, ठीक है। पॉज करो, ये चारों पॉइंट को 6-7 बार पढ़ो। लीगल प्रोटेक्शन चाहिए, फॉरेन टेक्नोलॉजी को एसेस कर सकते हैं, फैसिलिटीज़ रिसर्च ये देश के अंदर है, बनाए तो फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन्वेंशन एंड इनोवेशन किए, उसी पे रिसर्च करते रहे, 2G फ़ोन से 3G, 3G से 4G, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उस पर प्रोटेक्शन लिए कि भाई कोई इसको और चोरी नहीं कर सके, यूज़ नहीं कर सके, और सर बाहर से भी देख के ला सकता है कि नहीं। तो सर याद कर रहे हैं आँख बंद करके, आप भी कीजिए ना सर, कर दिया। इन्वेंशन एंड इनोवेशन, हाँ सर, इन्वेंशन इनोवेशन के बाद क्या होगा सर, इन्वेंशन कर दिए, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसी पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सर बहुत अच्छा तरीका सिखा रहा है अब याद करने का। सर आगे बताइए सर, फिर से हम लोग का आँख बंद है सर, ठीक है। इन्वेंशन एंड इनोवेशन, ऑनेस्ट रहो, क्यों खुला, सॉरी सर, कोई बात नहीं, पढ़ो। इन्वेंशन एंड इनोवेशन, हाँ सर, इन्वेंशन इनोवेशन, कुछ चीज़ आविष्कार कर दिए सर, 2G फ़ोन, फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हाँ सर, ये फिर सर हमको उसको में लीगल प्रोटेक्शन चाहिए, हाँ सर, फिर वो बाहर से मंगा सकते हैं कि नहीं सर, क्या बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे सर, एसेस टू फॉरेन टेक्नोलॉजी। बस पॉज करो, 3 बार पढ़ो। सर कर लिए। इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग, इट माने टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस करता है बिजनेस को, हाँ। अगर एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हेल्प्स टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी, ठीक है, लेकिन महंगा भी पड़ता है। इट इंक्रीजेस कम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडस्ट्री बाई रिड्यूसिंग कॉस्ट, सस्ता में सामान बन जाता है। इट रिक्वायर्स ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड स्किल्ड मैन पावर, समझ रहे हैं, जितना टेक्नोलॉजी है स्किल्ड मैन पावर चाहिए ना, पढ़ा लिखा लोग उसको संभाल पाएंगे। हाँ सर समझ गए सर, पीछे से एक बार 5 मिनट पीछे जाके रिवाइज कर लेंगे तो ज़िंदगी भर याद रहेगा ना। हाँ आप लोग करेंगे नहीं, नहीं सर करेंगे, देखिए आप, हम आपको फीडबैक देंगे, मैसेज करेंगे सर आपको, सर आप कैसा पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे, हम लोग को याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। लाइव रहेंगे तो सर आप कितने अच्छे से याद करवा देंगे, ये सोच रहे हैं हम लोग। क्यों नहीं आपसे मिल पा रहे, क्यों नहीं आपका वीडियो पॉपुलर है, कर दो, घर में जितने मेंबर है सबको सब्सक्राइब करा दो सर, और जितने रिलेटिव में, कोई 11 में, 12 में, ग्रेजुएशन में, CA CS कहीं भी पढ़ा, हर चीज़ का वीडियो है मेरे पास सर, सब अच्छे से पढ़ा है, सब अच्छे से पढ़ाया है। बोलो उन लोग को, देख के कमेंट करेगा तुमको, और नहीं तो वहाँ पर ही डायरेक्ट कमेंट करे, यूट्यूब में मैसेज करे, मैं पढ़ूँगा, मैं फीडबैक दूँगा, अच्छा हो ख़राब हो सब कमेंट कीजिए। जी सर करेंगे ज़रूर। देखिए, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, द मेन कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट आर एज फॉलो। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, हम लोग का देश में क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, फेडरल स्ट्रक्चर है ना, सेंट्रल और स्टेट है, सेंट्रल अपना बनाता है, स्टेट अपना बनाता है, और कुछ ऐसा होता है जो दोनों चलाते हैं, ठीक है। सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट है, मतलब फेडरल स्ट्रक्चर है। क्या ये इफेक्ट करता है? हाँ सर, सेंट्रल गवर्नमेंट बोला ये करो, स्टेट गवर्नमेंट बोला हम लोग के स्टेट में ये पॉलिसी लगाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है हम लोग का, मतलब पॉलिटिशियन का कैसा है, जैसे हमारे देश में नरेंद्र मोदी जी है, राहुल गांधी जी है, सर वो अग्रवाल जी का नाम नहीं लिया, अग्रवाल नहीं, वो केजरीवाल है, वही सर मारवाड़ी है ना, वो साहब है सर, और भी तो है साउथ के, ये सब है ना, बस ठीक है सर। अमित जी भी है, अमिताभ बच्चन नहीं सर, अमित शाह, ठीक है। तो देखो, लिखो लोग से बात करते रहेंगे तो पढ़ाई कम होगा। नेचर एंड आइडियोलॉजी, ठीक है।
कैसा है पॉलिटिकल सिस्टम, नेचर उनका, आइडियोलॉजी कैसा है, डेमोक्रेटिक है ना, ठीक है, ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है, सेंटर और स्टेट का रिलेशन कैसा है, पॉलिटिकल फिलोसॉफी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। सर धीरे जाइए ना, हम लोग लिखे नहीं थे पहले, क्यों नहीं लिखे सर, आप बोले नहीं, सब बार हमेशा ही बोला पॉज करके लिख लो सर, दिख रहा नहीं था, कोई बात नहीं, देखो। पॉलिटिकल प्रोसेसेस, पार्टी सिस्टम, इलेक्शन एंड देयर फंडिंग कैसा है देश में, ये सब बिजनेस को बहुत अफेक्ट करेगा सर। हाँ सर, राजनीति पिक्चर देखे थे, बस तुम लोग तो यही पिक्चर ही देखते हो, समझते सीखते तो कुछ हो नहीं सर। आपका वीडियो थोड़ी ना मूवी जैसा है, पर पढ़ा तो रहा हूँ अच्छा से, हाँ तो याद तो कर रहे हैं ना, बस बहस करो। रिलेशन ऑफ द कंट्री विद द अदर कंट्री, तो ये पॉलिटिकल इन्वायरमेंट भी सर बिजनेस को अफेक्ट करता है, जी हाँ। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है, उनका फिलॉसफी कैसा है, उनका प्रोसेस कैसा है, ठीक है। रिलेशन ऑफ द कंट्री विथ अदर कंट्री, सर लास्ट पॉइंट तो समझ में आ गया, प्रोसेस भी समझ में आ गया सर। फिलोसॉफी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट कैसा है, ये भी समझ में आ रहा है कि स्टेबल रहता है गवर्नमेंट की, बार बार चेंज होता रहता है, ठीक है। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या बिजनेस को अफेक्ट करता है। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक नेशन वेयर इन द गवर्नमेंट प्लेज एन एक्टिव रोल इन बिजनेस अफेयर। पॉलिटिकल चेंजेस एक्सरसाइजेज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस, हाँ या ना, पॉलिटिकल चेंज बिजनेस पे अफेक्ट करता है सर, अंडरलाइन कर देना चेंजेस। तुम लोग भी लिख रहे हो, तुम लोग भी अंडरलाइन करो। जी सर, आप इसके पहले के पहले वीडियो में जो सेकंड वीडियो था ना, उसमें भी आप बोले थे लिख लो, थर्ड में भी बोले तुम लोग लिख के रखो, हम लोग ही नहीं लिखते हैं सर, आपकी कोई गलती नहीं, मुझे पता है। तो देखो, पॉलिटिकल सिस्टम, द मेन कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट आर एज फॉलो। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क कैसा है देश का, पॉलिटिकल सिस्टम, स्ट्रक्चर, फिलोसॉफी, प्रोसेस, रिलेशन विद अदर कंट्री। पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, फिलोसॉफी एंड स्टेबिलिटी है कि नहीं गवर्नमेंट का, पॉलिटिकल प्रोसेस और रिलेशन। डेमोक्रेटिक नेशन है हम लोग का, और ये एक्टिव रोल प्ले करता है यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ लोग बिजनेस अफेयर में, ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस, क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट को टैक्सेस, एक्साइज ड्यूटी अभी भी है कुछ कुछ सेक्टर में। सर कुछ बताइए ना एग्जांपल। अल्कोहल, तुम लोग को बस 12 में आए नहीं हो, 18 साल हुआ नहीं है कि बस पार्टी पार्टी पार्टी। सर हम 17 के, अब तो अभी पढ़ाई कर लो, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल इन्वायरमेंट भी अफेक्ट करता है बिजनेस को। लीगल इन्वायरमेंट, सर हम एक दिन में ना 2 वीडियो से ज़्यादा नहीं देखते, हाँ ठीक है 2 ही देखो, ठीक है। सर समझाइए ना लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट देखो, लीगल गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेशंस कैसा है। सर पिक्चर चलता है, हम लोग सबसे पहले ना इंस्टाग्राम में स्टोरी डालते हैं, वॉचिंग दिस वीडियो। सर स्नैपचैट चलते हैं, समझ रहे, कॉपीराइट का वॉयलेशन कर रहे हो, देखिएगा वहाँ पर आएगा आपका, बोलेगा मोबाइल दे दीजिए, जमा कीजिए, डिलीट कीजिए। हाँ सर बोलता है, हम लोग छुप छुप के करते हैं, ठीक है। देखो, बिजनेस हैज़ टू फंक्शन, अब मैं लॉ भी पढ़ाता हूँ, मैं LLB ग्रेजुएट भी हूँ और बार काउंसिल का मेंबर भी हूँ, ठीक है। सर आप पढ़ाते क्यों नहीं, पढ़ाएंगे, सब आएंगे, लाइव में पढ़ा के ज़्यादा मज़ा है, और ये चीज़ मैं और अच्छे से पढ़ाता। सर अब अभी अच्छे से नहीं पढ़ा रहे, पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाता मैं हमेशा दिल से हूँ, आप समझ रहे होंगे तो अच्छा है, ठीक है। सर समझ रहे, आप 5-10 मिनट में रिवीजन क्लास दे देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देंगे, स्टडी क्या करना है सब चैप्टर के ऊपर दे देंगे, 5-5, 6-6% का एक चैप्टर का कवरेज है, मार्क्स 4-5 मार्क्स का ही होगा। लेकिन सर अगर 5 चैप्टर 6 चैप्टर अच्छा से पढ़ लिए तो सर उसमें बहुत कुछ हो सकता है। सर हमको 100 लाना है, सर सभी आपका अच्छा से पढ़ेंगे, आपसे तो हम लोग ज्वाइन किए हुए, हाँ तो बस ठीक है। बिजनेस हैज़ टू फंक्शन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ, कानून के तहत ही रह के, दायरे में रह के। बोल देगा कंप्लीट लॉकडाउन तो बिज़नेस को बंद रखना पड़ेगा, 2021 में भी हो सकता है, 22 में भी हो सकता है, जब तक सब चीज़ ठीक नहीं हो, ठीक है। द मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ लीगल एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट आर राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन, सिटीजन का राइट क्या है एज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी अफेक्ट करता है बिजनेस को।
सर हम लोग का कोई प्रोडक्ट ख़राब होता है ना, हम लोग कंज्यूमर कोर्ट में जाके केस कर देते हैं। तुम्हारे को राइट कौन दिया? बोला सर राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कंज्यूमर फोरम बना सर, हर स्टेट में होता है सर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, इतना रुपया से इतना रुपया। सर हम लोग को ये सब आइडिया है सर, स्टेट लेवल पे होता है, सेंट्रल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट में हारेंगे तो सर स्टेट में जाएंगे, स्टेट में हारेंगे तो नेशनल, उसके बाद भी हारेंगे तो हाई कोर्ट जाएंगे। सर छोड़ेंगे नहीं सर कंपनी को, खाली लड़ाई करो, दंगा फसाद यही सर। सर नहीं सर, लीगल वे में जाएंगे ना। अच्छा तब ठीक है। तो राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन एज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी बिजनेस को अफेक्ट करेगा। राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन एज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन एज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा वो राइट्स मिलेगा। लॉ कंसर्निंग प्रमोशन, ऑपरेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, क्या है, कितना बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टिबिलिटी ऑफ लॉ, क्या लॉ मेरे ऊपर एप्लीकेबल है, किस लॉ में हम आगे पीछे कुछ सोच सकते हैं। जुडिशियल सिस्टम देश का क्या है, कितना देर में केस होता है, क्या होता है, सॉल्व होता है, नहीं होता है। बिज़नेस को कोई डिपार्टमेंट बोला टैक्स इतना भरो तो क्या भरना ही पड़ जाएगा सर एक बार, सब कुछ का ये पढ़ना पड़ेगा। मेनी मॉडिफिकेशन हैज़ बीन मेड इन द लॉ, जैसे कंपनीज एक्ट 1956 चलता था, अब कंपनीज एक्ट 2013 चलता है। रिमूवल ऑफ कंट्रोल ओवर फॉरेन एक्सचेंज एंड लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अभी थोड़ा चाइना का कंट्रोल किया। हैव लेड टू द एंट्री ऑफ सेवरल मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, देश में आ चुका है। सर कोई एग्जांपल दीजिए ना, कोको कोला मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। सर थम्सअप, अरे भाई कोको कोला का ही प्रोडक्ट है थम्सअप। सर पेप्सी कहाँ का है, बाहर का है। सर बाटा बाहर का है, ठीक है। तो आपको लीगल भी जानना पड़ेगा सर, याद करवाइए ना, तुम लोग खुद से खुद नहीं करोगे, करेंगे ना सर याद आपके पढ़ाने के बाद। तो क्या लीगल मैक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट पढ़े? जी सर। डायमेंशन ऑफ बिजनेस, ये कंट्रोलेबल है? नहीं सर। इफ़ेक्ट करता है बिजनेस को? जी सर। ठीक है, तो इसमें क्या जानना ज़रूरी, क्या लिखेंगे हम, आंसर पैटर्न कैसा होना चाहिए सर, क्या लिखना चाह रहे हैं सर, समझ में, गुस्सा नहीं गुस्सा नहीं। अब सुनो, एग्ज़ाम में विथ रिस्पेक्ट टू मैक्रो इन्वायरमेंट एक्सप्लेन रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, सर मतलब लीगल ही ना? जी हाँ। आप लिखिए बिजनेस इज टू फंक्शन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन, टेक्नोलॉजिकल में लिखेंगे बिजनेस डिपेंड्स अपॉन टेक्नोलॉजी एंड ऑल, वो सब जो ऊपर था। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट आर एज फॉलो, तो लीगल का ये सब चीज़ है कंपोनेंट जो बिज़नेस को अफेक्ट कर सकती है। सर क्या क्या? राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन एज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ कंसर्निंग प्रमोशन, ऑपरेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी ऑफ लॉ, सर जुडिशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री। सर आप फिर से शॉर्ट में रिवाइज बाद में एक वीडियो बनाएंगे ना सब, 1 2 3 4 चैप्टर सबका? हाँ बनाऊँगा, मेरे से पढ़े होंगे तो आपको उससे हेल्प भी मिलेगा, क्वेश्चंस भी बनाऊँगा, और क्या क्या आपको करना है, कैसे पढ़ना है, हर 2-2 महीना में बताऊंगा कि आपका हमेशा रिवीजन भी होता है, ठीक है। तो बहुत सारे लॉ में मॉडिफिकेशन आया, रिमूवल ऑफ कंट्रोल ओवर फॉरेन एक्सचेंज, लिबरलाइजेशन हुआ FDI का, तो बहुत सारे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन देश में सेटअप हुआ है। तो इससे क्या कंपटीशन बढ़ा? हाँ सर, बिजनेस, मेरा बिजनेस में इफेक्ट पड़ रहा है सर। सर पतंजलि लिखता है मेड इन भारत, हाँ हम लोग भी देखे हैं, तो क्या हुआ? तो उसका जो प्रोडक्ट है, ठीक है, और भी कंपनी इंडिया में जैसे इमामी लिमिटेड, वो भी क्रीम बना रही है, वो भी बनाता है। हाँ सर, समझ रहे हो? तो ये सब इफेक्ट करेगा बिजनेस को। सर और कुछ बचा इस चैप्टर में? हाँ, शॉर्ट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, और टूअर्स मैट्रिक भी बोलते, उल्टा कर दीजिए, SWOT TOWS। SWOT इज एन एक्रोनिम फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। एक्रोनिम्स, स्ट्रेंथ क्या होता है, वीकनेस क्या, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस कैन बी आइडेंटिफाइड बाय एनालाइजिंग इंटरनल इन्वायरमेंट, स्ट्रेंथ वीकनेस तुम्हारे अंदर है, तुम खुद में सोचो तुम्हारे पास क्या कैपेबिलिटी। सर मेरे को थ्योरी पढ़ने का बहुत अच्छा आता है, सर मेरे को प्रैक्टिकल, अब जिसको थ्योरी अच्छा है उसका वीक क्या है, प्रैक्टिकल, जिसका प्रैक्टिकल अच्छा उसका वीक क्या है, थ्योरी। तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस कैन बी आइडेंटिफाइड बाय एनालाइजिंग इंटरनल इन्वायरमेंट, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस कहाँ से पता चलता है सर? खुद के अंदर जो होता है, कंपनी के भी खुद के अंदर। सर उसका ना स्ट्रेंथ, इतना अच्छा मार्केटिंग डिपार्टमेंट है सर कि प्रोडक्ट कहीं ना कहीं हर जगह पहुंच जाता है सर, गजब टेक्निक लगाता है, सबको उनके प्रोडक्ट के बारे में पता है, मार्केटिंग टेक्निक। स्ट्रेंथ है। वीकनेस क्या है सर? उनका ना चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत शॉर्ट है, ट्रांसपोर्टेशन का खुद का नहीं है, दूसरे के भरोसे रहता है, वीकनेस है। अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट कैन बी आइडेंटिफाई एक्सटर्नल, जो आपको ये स्ट्रेंथ एंड वीकनेस कहाँ से मिलेगा? इंटरनल। अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट कहाँ से मिलेगा? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट।
सर हम लोग लिखे थे, हैंड राइटिंग नहीं सर, थोड़ा धीरे धीरे बोलिएगा, पहले भी पढ़ा चुका हूँ। हाँ सर, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड, सॉरी ये थ्रेट होना चाहिए, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। स्ट्रेंथ क्या होता है? इनहेरेंट कैपेबिलिटी, खुद की अंदर की काबिलियत, विच अ कंपनी कैन यूज टू गेन स्ट्रैटेजिक एडवांटेज ओवर इट्स कंपटीटर, ये आपको स्ट्रैटेजिक एडवांटेज देगा कंपटीटर्स को जीतने के लिए। वीकनेस क्या? इनहेरेंट लिमिटेशन, सर आप पहले पढ़ा है, हम लोग को याद आ रहा है, विच क्रिएट स्ट्रैटेजिक डिसएडवांटेज फॉर इट। अपॉर्चुनिटी बाहर से आता है, फेवरेबल कंडीशन इन द कंपनीज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ये बाहर से आता है, ये अंदर से आता है, इनहेरेंट खुद के अंदर, इंटरनल कैपेबिलिटी, विच इनेबल्स द फर्म टू स्ट्रेंथन इट्स पोजीशन। सर हम, मेरा स्ट्रेंथ था थ्योरी वीक है, स्ट्रेंथ थोड़ी ना होता है। ओह सर मेरा वीकनेस था, लेकिन तुमको अपॉर्चुनिटी मिला मेरे से पढ़ने का, तो हो सकता है तुम्हारा वीकनेस भी ठीक होकर स्ट्रेंथ बन जाए। सर क्या पढ़ा रहे आप थ्योरी, क्या पढ़ा रहे सर, आप अपना तारीफ़ करते हैं खाली, मैंने कुछ भी मौका, मीडिया बन जाओ तुम लोग, ठीक है। सर हम लोग जर्नलिज्म पढ़ेंगे, नहीं बात करना मुझे, सर गुस्सा नहीं हो, नहीं हो रहा, पढ़ाऊँगा। थ्रेट क्या है? अनफेवरेबल कंडीशन है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से आता है, अनफेवरेबल कंडीशन है, फेवरेबल कंडीशन है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से आता है, स्ट्रेंथन करता है, ये डैमेज करता है। सर खुद का इनहेरेंट, सर फिर से क्या भूले जा रहे हैं आप उर्दू में, इंग्लिश। स्ट्रेंथ इनहेरेंट कैपेबिलिटी है, स्ट्रैटेजिक एडवांटेज लेते कंपटीटर पे। इनहेरेंट वीकनेस है, लिमिटेशन है, स्ट्रैटेजिक डिसएडवांटेज। अपॉर्चुनिटीज़ है, फेवरेबल कंडीशन है, एक्सटर्नल है, एडवांटेज होता है, स्ट्रेंथ बढ़ाता है। थ्रेट क्या है? अनफेवरेबल कंडीशन है, बाहर से आता है, डैमेज कर देता है। सर 4 ठो ना कुछ एग्जांपल दीजिए ना सर, मैं कोका-कोला कंपनी के बारे में पढ़ रहा हूँ। सर ESPN लिखे हैं, तो सर फोटो, जो वीडियो चालू होने से पहले एक वीडियो फोटो होगा, वो देखना आप, उसमें मिल जाएगा। सर हम लोग ने देखा पहला दूसरा वीडियो कोका-कोला का सर तीसरा चौथा वीडियो आप कुछ और का दे दिए थे, गूगल का दे दिए थे, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, तो कोई बात नहीं, एग्जाम में आता है। SWOT एनालिसिस इज अ सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल अप्रोच टू अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी। स्ट्रेंथ इज एन एक्रोनिम्स फॉर, सर आँख बंद करो, सुनो मेरा बात। स्ट्रेंथ इज एक्रोनिम्स, मैंने इज अ शॉर्ट ऑफ, सर आँख बंद है, मत खोलो यार, मूड ख़राब कर दिया सर, उन एक की वजह से सबको मत बोलिए ना, ठीक है, बाकी सुनो। SWOT इज एन एक्रोनिम्स फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, ठीक है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस कैन बी आइडेंटिफाइड बाय एनालाइजिंग डैश इन्वायरमेंट, स्ट्रेंथ वीकनेस खुद के अंदर होता है। अपॉर्चुनिटी, थ्रेट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय एनालाइजिंग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। सर स्ट्रेंथ में क्या लिखेंगे? इनहेरेंट कैपेबिलिटी, स्ट्रैटेजिक एडवांटेज ओवर इट्स कंपटीटर। सर वीकनेस में इनहेरेंट लिमिटेशन, स्ट्रैटेजिक डिसएडवांटेज। सर अपॉर्चुनिटी, फेवरेबल कंडीशन, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से आता है, स्ट्रेंथन इस पोजीशन। सर आँख खोले, नहीं रुक जाओ। थ्रेट कहाँ से आता है? अनफेवरेबल कंडीशन है, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से आता है, डैमेज कर देता है, ठीक है। सर आँख खोल ले, हाँ खोल लो, लिखो SWOT एनालिसिस ऑफ ESPN, सर सुने हुए चैनल का नाम है। लिखो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इंटरनल में स्ट्रेंथ आता है और वीकनेस आता है, एक्सटर्नल में अपॉर्चुनिटी और थ्रेट आता है। जब थोड़ा जगह स्पेस लेके करो, डांटिए मत, हम लोग भी अच्छे से लिख रहे हैं, आप गंदे से लिखे, ठीक है, मेरे को क्यों डांटोगे? सर देखा, हाँ बोल रहे आपको कुछ फालतू में, सर आप तो इतना अच्छे हैं। इंटरनल स्ट्रेंथ, वीकनेस, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। अब इंटरनल में स्ट्रेंथ क्या है? ब्रांड जो है इसका वर्ल्ड वाइड लीडर इन स्पोर्ट्स है ESPN स्पोर्ट इज अ कंसिस्टेंट रेटिंग विनर एंड ESPN शोज अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स, ये इसका स्ट्रेंथ है। सर वीकनेस, इंटरनल है, वीकनेस है, नेगेटिव चीज़ होगा। एक्सपेंसिव ब्रॉडकास्टिंग राइट है, ब्रॉडकास्टिंग समझते हो, जहाँ पे भी चैनल में दिखाना पड़ता है, जिस देश में ब्रॉडकास्ट करना है, लाइव, ये सब, हाँ सर समझ गए। एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी मिलता है, ESPN इंटरनेशनल पुट्स ESPN ओवर 61 कंट्रीज़, तो बहुत सारे कंट्री परमिशन दे, टेरिटरीज अक्रॉस 7 कॉन्टिनेंट्स, जी सर समझ गया। थ्रेट क्या है? इंक्रीज्ड कंपटीशन, फॉक्स स्पोर्ट्स आ गया या स्टार स्पोर्ट्स वगैरह, स्टार चैनल आ गए, तो इनको क्या कंपटीशन देते हैं फ्रॉम अदर स्पोर्ट्स नेटवर्क, पर्टिकुलरली फॉक्स स्पोर्ट्स, स्टार, ठीक है।
तो ये थ्रेट है, नेगेटिव चीज़ है, एक्सटर्नली आ रहा है। जी सर समझ गए सर। इसका क्वेश्चंस ये सब बुक से पढ़ो एक बार, ये चैप्टर को वापस से रिवाइज करो। एग्ज़ाम टाइम नहीं आया, मैं 10 मिनट में चैप्टर रिवीजन का व्यू भी डालूंगा। एग्ज़ाम टाइम आपको मिल जाए। आप सब्सक्राइब बने रहे, मेरा वीडियोस देखते रहे। ठीक है सर, हो गया सर। हाँ, बुक बंद कर दे सर। जैसे ट्यूशन्स ओवर होते हैं हम लोग सब भाग जाते हैं सर। क्लास में मज़ा आता है। कब आएंगे आप क्लास में? जल्दी आऊँगा। थैंक यू।